हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की संस्कृत में द्वादशा पाठा, जिसमें चित्रकूटम है। जिसमें चित्रकूट की सुंदरता का प्राकृतिक नैसर्गिक का वर्णन किया गया है। इसमें है मध्य प्रदेश सतना मंडले विंध्य पर्वतमालाया मध्य नर्सिके आत्रिमणे विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलम चित्रकूटम स्थलम अस्ति, है ना। यानी कि जो मध्य प्रदेश में जो सतना है जिला, उसमें विंध्य पर्वतमाला में जो चित्रकूट स्थल है वह तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। इदम स्थलम नगर कोहलाल रहित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर में कोलाहल यानी कि शोर शराबे से भरा पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। इसमें हमेशा शोर शराबा रहा जाता है। अस्ति अत्र अध्ययनम दर्शनेन या सहजतया आनंदभूति जायते। यहाँ असहज रूप से यानी सहजता के भाव से ही यहाँ आनंद की अनुभूति इसके दर्शन करने से होने लगती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में सघन वन है यानी कि घना जंगल है। अत्र कलनाद पूरिता निर्झरा अपि वर्तन्ते। यहाँ पर क्या होता है, कलनाद यानी कि यहाँ पर नदियों और झरनों के आवाज़ें निर्झर रूप से बहती रहती हैं। सर्वत्र हरितमे राजते। यहाँ पर सर्वत्र रूप से हरियाली देखने को मिलती है। चित्रकूटस् धार्मिक सांस्कृतिक नैसर्गिकम अपि महत्तम विद्यते। चित्रकूट में धार्मिक सांस्कृतिक नैसर्गिक अपि महत्व विद्यते, है ना। यहाँ पर क्या है, धार्मिक सांस्कृतिक नैसर्गिक यानी कई प्रकार से धार्मिक क्योंकि यहाँ पे राम का वनवास हुआ था, इससे धर्म की दृष्टि से अच्छा है। सांस्कृतिक इसलिए कि हमारे कल्चर है, यहाँ पे हमारी संस्कृति है। नैसर्गिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का जो सुंदर है वह अविस्मरणीय है। अपि महत्तम विद्यते, इसलिए इसका महत्व अधिक है। कथयते यत भगवान रामचंद्र वनवासे काले सीता लक्ष्मणया सह एकादशी परमाणि एवं चित्रकूटे एवं निवासम कृतवान। यहाँ पर वनवास काल पर रामचंद्र जी ने और रामचंद्र और लक्ष्मण सीता यहाँ पर 10 यानी कि 11 वर्ष यहाँ पर क्या किया था, निवास किया था, ठीक है। और महर्षि अत्रि साध्वी अनुसुईया, यहाँ यहीं पर महर्षि अत्रि साध्वी अनुसुईया का तपस्या स्थल भी है ना। और जनश्रुता आश्रम ऐतरा ऐसे जनसूत्री यानी कि लोक भाषा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वतः को सभी को बाल रूप में साक्षात्कार क्या करती हैं, दुग्धपान करवाती हैं। और यहाँ पर उनकी सत्यता की परीक्षा ली जाती है। तो उन्होंने अपने सत्यत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को क्या कर दिया था, बाल रूप में धारण करवा दिया था। यहाँ पर वो सती अनुसुईया का स्थल भी है। अत्र अनेकेनि दर्शनानि स्थानानि सन्ति यथा, है ना। यहाँ पर अनेक दर्शन स्थल है। रामघट मंदाकिनी तटे रामघट्ट अस्ति। यहाँ पर मंदाकिनी रामघट्ट तट भी है। अयम अवति रमणी घटा अत्र साधूनां महात्मना तीर्थयात्राणि चाप्रया संपर्दा भवन्ति, है ना। यहाँ मंदाकिनी तट पे राम घाट स्थित है। अयम अति रमणी, जो बहुत ही रमणीय है, ठीक है ना। अत्र साधूनां महत्वानां तीर्थयात्राणि चाप्रया संपर्दा भवन्ति। यहाँ पर साधुओं और महात्माओं की क्या हमेशा उनके जो स्थल हैं वो बने रहते हैं। साधु स्थल यहाँ पर रहे ही आते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, सीताराम का भजन करते रहते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त यावत मंत्रोच्चारणा वातावरण गुज्जति, यानी सूर्योदय से सूर्योदय अस्त तक यानी सूर्य के उगने से सूर्य डूबने तक यहाँ मंत्रों का उच्चारण ही वातावरण में गुंजायमान रहता है। संध्या काले निराजामान सहे मनोरमा दृश्यम भवती अत्र नौका विहारम अति अपियत्री विलवंते। यहाँ पर राम घाट पर लोग यहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही मनोरम है। यहाँ पर लोग नौका विहार भी करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, जो यात्रीगण पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, ठीक है। फिर आगे ही चलिए, रामघाट के आगे कामदगिरी है। कामदगिरी धार्मिक स्थलम महत्वम लोक प्रसिद्धम। कामदगिरी का स्थल जो है वो धार्मिक महत्व रखता है, यानी उसका एक अपना ही स्थान है। कामदगिरी की परिक्रमा की अलग ही स्थापना है। एतत् स्थलम हरित मच्छादितम अस्ति, है ना। यह स्थल क्या है, हरित मच्छादितम यानी हरियाली से परिपूर्ण है।
अत्र श्रद्धालौ भगवता रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयन्ति। यहाँ पर जो श्रद्धालु रहते हैं वो भगवान राम के स्वरूप को पद चिन्हों के रूप में पूजते हैं। मान्यता और अस्ति यत भरत अयोध्यावासिनी सह राम पुनः अयोध्याम अनुत्तम प्रतिष्ठवान। ऐसा कहा जाता है कि ये पद चिन्ह जो हैं भरत ने ही क्या कहते रख गए थे कि कहते हैं जो राम और राम जब लौट कर आएंगे तो एक प्रार्थना के लिए उन्होंने लाए थे, चूँकि राम नहीं जा पाए थे, वो पद चिन्ह राम के ही थे, है ना, खड़ाऊँ जिसे कहते हैं। अत्र समीपे भारती मिलाप मंदिरम, है ना, यहीं पर समीपे भरत मिलाप मंदिर भी है जहाँ पर राम और भरत का मिलाप हुआ था। जब भरत बुलाने आए थे अपने श्री राम भ्राता को, तो वहाँ पर एक भरत मिलाप मंदिर भी है। प्रदक्षिणा जने, तो कामदगिरी जब जाते हैं तो इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा में इस परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जानकी कुंडम, जानकी कुंडम राम घाट नथि दूरम जानकी, राम घाट के पास कुछ दूर में ही, थोड़ी ही दूर में जानकी कुंड स्थित है। यहाँ पर नौकायाम अपि गंतुम शक्यते अत्र मंदेखनी शांतम जलम अत्युव स्मृति पूर्वम इति स्थिता भांति वनवासे सीता अत्र स्नानम करोति इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, नौका विहार होता है और ये मंदाकिनी नदी इसका शांत जल जो है अत्यु विस्मृत, यानी कि बड़ा ही विस्मयपूर्वक रहता है। कहा जाता है कि वनवास काल में जो सीता थी यहीं पर स्नान करती थी। अतः एव तस्य नाम जानकी कुंडा इतम प्रसिद्ध, इसलिए जानकी कुंड के नाम से यह प्रसिद्ध है। अनुसुईया आश्रम सघन बंधे अनुसुईया आश्रम विद्यते अत्र प्रशिक्षणाम कालारवा निर्झरा झरझरा ध्वनि शीतल वायु चा मनसी रंजति, है ना। अनुसुईया आश्रम के पास यहाँ पे सघन वन है। अनुसुईया आश्रम में विद्यते, यहाँ पर परीक्षणा कलराव और झरझर की ध्वनि बहती रहती है। यहाँ पे शीतल वायु मनोरंजन करती रहती है। मंदाकिनी उद्गम स्थल, यहाँ से मंदाकिनी को उद्गम स्थल यहीं से माना जाता है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया आश्रम पे तपस्या के यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी अनुसुईया आश्रम के यहाँ आए थे, ठीक है ना, जो बाल रूप धारण करवाया था। स्फटिक शिला, जानकी कुंड के समीप एक विशाल शिला दर्शनी वर्तते अन्यत्र जायता काका रूपेण सीता चरणे चक्षुपहारम कृतवान अति प्रसिद्धम। स्फटिक शिला एक है जहाँ पर कहा था कि जानकी कुंड के समीप ही एक विशाल शिला दर्शनीय है, वहाँ विशाल शिला देखने को मिलती है। अत्रैव जयंता काका रूपेण सीता चरणे, यानी वहाँ पे कहा जाता है कि सीता के चरण में एक चक्षु प्रहार, यानी कि सीता के चरणों में चक्षु प्रहार किया गया था। कृतवान इति प्रसिद्धम, चक्षु प्रहार के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। गुप्त गोदावरी चित्रकूट के 5 कोस दूर, ठीक है ना, 5 किलोमीटर दूर, 5 कोस दूर नयनम भीराम सुंदर युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते अत्र द्वय नरसिंह गृहे स्थिता अत्र इन्हंतरम जलम प्रवहन्ति। गुप्त गोदावरी चित्रकूट के कुछ दूर ही 5 किलोमीटर के दूर में यहाँ पर आगे एक सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी है जो एक गुप्त गुफा की तरह है। वहाँ पर निरंतर जल बहता रहता है और जो प्रकृति का एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है। हनुमान धारा अत्र उच्च स्थलात जल प्राप्ति, यह यहाँ पर हनुमान धारा पर हम जाते हैं तो सीढ़ियों से जाते हैं, वहाँ पर ऊंचाई के स्थल से जल प्राप्त होता है। जल प्रपात अत्र खलु दृष्टवा एवं लंका दहन मंत्रम रमाज्ञम हनुमा अत्र शील तत्व प्राप्तवान अत एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुतु। कहा जाता है कि इसे हनुमान धारा नाम इसलिए रखा क्योंकि जब लंका दहन के बाद जब हनुमान जी क्या होते हैं लंका में आग लगा कर आते हैं तो उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी, तो क्या है उनका शरीर जल रहा था, तो राम से उन्होंने आज्ञा ली। राम की आज्ञा के अनुसार वो क्या करते हैं, इसी शिला के नीचे खड़े हो जाते हैं, वहाँ से जल प्रवाहित होने लगता है, इसलिए यहाँ पे हनुमान धारा के नाम से इसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय अत्र राम राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुख ग्रामोदय भवनाया नवीन प्रकल्प स्थापिता। ग्रामोदय विश्वविद्यालय अत्र राष्ट्र सेवकेन, यहीं पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में एक ग्रामोदय विश्वविद्यालय है जिसमें नानाजी देशमुख ग्रामोदय भवन नवीन प्रकल्प स्थापित है। चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय संप्रात महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पे चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। अत्र प्रकृति चिकित्सा प्रकल्प अपिकृपे
और अनुसंधान कार्येषु, यहाँ पर क्या होता है, प्राकृतिक चिकित्सा पर कहते हैं वो औषधि का एक बगीचा भी है, और कृषि अनुसंधान के कई कार्य और कई शिक्षाएं भी यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से? ग्रामोदय विश्वविद्यालय से, और कई शिक्षा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो ये पाठ है चित्रकूटम ये समाप्त होता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो चित्रकूट है सतना मंडल मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है ना। तो यहाँ पर क्या था, रामघाट है, फिर जानकी कुंडा में अनुसुईया है, और स्फटिक शिला है, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा है, और ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। तो बहुत सारी चीज़ें चित्रकूट में। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक स्थल है जो देखने में रमणीय है। यह धार्मिक दृष्टि से भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ इसको आपको पढ़ डालना है। आगे देखिए, एक पदेन उत्तर। तो चित्रकूट कस्मिन् मंडले अस्ति, तो सतना मंडले अस्ति। और चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते, हरितिमा राजते, यानी कि चारों तरफ क्या है, हरियाली है। रामघट्टा कस तटे प्रवृते मंदाकिनी, चित्रकूटे जल प्रापत स्नाम हनुमान धारा, जयंतम सीता चरणे किम कृतवन चक्षुपहारम। ठीक है, फिर ये एक वाक्य उत्तर है। फिर इसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर खाली स्थान दिए गए उसकी मैचेट करनी है। फिर यहाँ पे कोष्ठकात शब्दों चित्वा प्रश्न निर्माणम करोति, है ना, ये कुरूत। तो यहाँ पे क्या गया है, जहाँ पे अंडरलाइन जैसे चित्रकूट सतना मंडले अस्ति, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चित्रकूट के सतना मंडले अस्ति, सतना की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। इस तरह से सभी में करना है, का से लेके अंगा तक। फिर इसके बाद देखिए शब्द धातु प्रत्यय लिखना है। ठीक है ना, एक कॉलम बनाया गया है जिसमें ये प्रत्यय है, धातु और प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पे गंतुम लिखा हुआ है, तो गम धन तुमुन, तो जब गम और तुमुन मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, गंतुम। तो जब होता है ना होता है वो संक्षिप्त हो जाता है। इस तरह से कृतवान लिखा है तो क्या हो जाता है, क्रह धन कतवंतु। ठीक है ना, अनोक्तु में क्या हो जाएगा, आ धन नि धन तुमुन। चित्रकूट में क्या हो जाएगा, चित्रकूट धन इस चित्रकूट धन तल, है ना। फिर दर्शनी में दृश धन अनीय। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए विभक्ति लिंग वचन हुआ लिखत। तो संतना मंडले में क्या है, मंडले, तो मंडले जैसे बालके होता है, जैसे वने होता है, तो ये क्या लिखा, मंडले, एक ही मात्रा आ रही है। हम बोले थे कि लास्ट के पद देखने हैं। तो मंडले में देखिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, और ये क्या है, मंडल क्या है, ना तो स्त्रीलिंग में आता है ना ही पुल्लिंग में, तो किस में आएगा, नपुंसक लिंग में, एक वचन। यात्रिका है, ये तृतीय विभक्ति है, और ये पुल्लिंग है, और क्योंकि यात्री है, ठीक है ना, और ये क्या होगा, बहुवचन होगा। मालया, तो ये भी क्या होगा, मालया मतलब माला, और इसका मूल शब्द, और विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी, स्त्रीलिंग और एक वचन। कामदगिरे, ये षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। कामदगिरे ये षष्ठी विभक्ति है, एक सप्तमी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति, और नपुंसक लिंग, और यहाँ पे बहुवचन होगा, एक वचन होगा। ठीक है, तपस्याम में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति और स्त्रीलिंग और एक वचन। ठीक है, इस तरह से। तो चित्रकूट स्थानानाम चित्राणि संकलानि, इस तरह से चित्रकूट के चित्रों का संकलन कीजिए। ठीक है ना, अन्य दर्शनीय स्थलम ज्ञाता, और अन्य स्थलों को जो क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पे जो चित्रकूट वाला पाठ था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।